हेलो दोस्तों, मैं विवेक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पेपरलेस नॉलेज में। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर से जो भी करंट अफेयर्स या जीके के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिटेल में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एकदम वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम लोग आपसे दो क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे जिसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर देना होगा। चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन, तो चलिए पहले चर्चा करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो कल का लास्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जलमार्ग को खोल दिया है। चार ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश यहाँ पे आपका सही आंसर है। अपने आंसर से इसे मिला लीजिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन ये आपके वनडे एग्जाम से पूछा जा सकता है, इसे अपनी डायरी में आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन वही आपसे पूछा गया था कि क्रिशिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों, हमने आपसे कल क्वेश्चन में बोला था कि ये रॉन्गली लिख उठा है। ये सारे क्वेश्चंस माइनस में दिए गए हैं, -9, -8, -11, -10। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर था वो है ऑप्शन ए, -9%। तो ये भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है एक नंबर के क्वेश्चन में, इसे भी आप अपने डायरी में नोट करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए लॉन्च किया आई स्टार्टअप 2.0। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार बैंकों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही है बैंक का नाम है वो है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। तो आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम नियामक सहायता, एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल अकाउंटिंग जैसे जो है आउटरीच डेटा पर ये अन्य ज़रूरतों का भी ये ध्यान रखेगा। आपको बता दें आईसीआईसीआई बैंक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान एमडी और सीईओ जो हैं वो संदीप बख्शी जी हैं। इसकी टैगलाइन जो है, टैगलाइन के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर बैंक की एक अपनी टैगलाइन होती है या हर ब्रांड की अपनी एक टैगलाइन होती है। तो वैसे इसका भी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। ये जो है आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया। तो यहाँ पे पिगरी मिशन की बात की जा रही है कि उसे किस सरकार ने या किस राज्य ने लॉन्च किया है। चार ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेघालय। तो मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ की लागत वाला ये भारत का सबसे बड़ा मिशन लॉन्च किया गया है। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मतलब कि NCDC के द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पार्क, जैसे मतलब कि पोर्क मतलब क्या होता है, शुअर का मांस। ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना और मेघालय को पोर्क उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य है। इस मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, ये भी इसके उद्देश्य में शामिल होता है। बात कर रहे थे हम लोग मेघालय की, तो मेघालय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मेघालय के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं कॉनराड संगमा, राज्यपाल यहाँ के सत्यपाल मलिक, राजधानी शिलांग। सत्यपाल मलिक की अगर यहाँ पे बात आती है तो अभी सत्यपाल मलिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जो कि ये गोवा से इनका ट्रांसफ़र हुआ था और ये जो है मेघालय के राज्यपाल के रूप में इस समय नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड एक्टर को बनाया बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट। यहाँ पे चार सेलिब्रिटीज़ के नाम दिए गए हैं, चार बॉलीवुड एक्टर्स के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना। तो आपको बता दें कि आयुष्मान खुराना को अभी हाल ही में यूनिसेफ ने बाल अधिकार अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया है। यहाँ पे बात आती है यूनिसेफ की, तो इसका पूरा नाम लिख लीजिए। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड।
आपको बता दें कि बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है किसे? आयुष्मान खुराना को। ये यूनिसेफ द्वारा जो है आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, ऐसा आपके क्वेश्चंस में भी बताया गया है और अभी हमने भी आपको बताया, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और ये बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए यूनिसेफ के प्रयासों का समर्थन करेंगे। यूनिसेफ की बात की जा रही है तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में लिख लीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है और इसके कार्यकारी निदेशक इस समय हेनरीटा एस फोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। इन चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्विटर। तो आपको बता दें कि ट्विटर इंडिया ने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संसाधनों के लिए एक समर्पित सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है और यह पहल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। सर्च प्रॉम्प्ट देयर इज अ हेल्प को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के सहयोग से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फाग्र 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? जुल्फाग्र 99 मतलब जुल्फाग्र 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है, वो किस देश द्वारा किया जा रहा है जो कि ओमान सागर में किया जा रहा है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 देशों के नाम दिए गए हैं। इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, ईरान। तो आपको बता दें कि ईरान की नौसेना ने होर्मुज के सामरिक जल डमरू मध्य में ओमान सागर के जुल्फाग्र 99 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है। नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी, विमान और ड्रोन के सतह से सतह क्रूज मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का परीक्षण करने की भी ये उम्मीद है। आपको बता दें कि इस अभ्यास का उद्देश्य देश के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति तैयार करना है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है कि जुल्फाग्र 99 नामक एक नौसैनिक अभ्यास जो किया जा रहा है वो ईरान देश द्वारा किया जा रहा है और ओमान सागर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है? 4 देशों के नाम दिए गए हैं, चारों में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन। तो आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा मतलब कि एलएसी की स्थिति के बारे में भारत और चीन ने हाल ही में 5 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें जो है आपको बता दें कि मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी, मतलब कि वांग यी कौन है, वो भी जो है विदेश मंत्री हैं जो कि चीन की तरफ से हैं। वांग यी के बीच रणनीतिक वार्ता हुई जो सैनिकों के विघटन और तनाव को कम करने पर केंद्रित थी। ये जो है भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में हुई थी ये वार्ता, जो कि मॉस्को में हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बॉलीवुड के किस जाने माने एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का प्रमुख नियुक्त किया गया है? यहाँ पे 4 एक्टर्स के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, परेश रावल। तो परेश रावल के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इन्होंने कई बॉलीवुड की हिट फिल्में दी हैं जिसमें ये कॉमेडी के रूप में नज़र आए तो कहीं जो है ये विलन के रूप में नजर आए। आपको बता दें कि ये पद्मश्री से भी सम्मानित हैं और इन्होंने फिल्म जगत में कई पुरस्कार और कई अवार्ड भी इन्होंने जीता है। इनकी नियुक्ति किसने की? तो इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है जो कि 4 साल के लिए की गई है। यह पद जो है 2017 से ही खाली था। और आपके बारे में मतलब कि परेश रावल के बारे में अगर हम बताना चाहें आपको, तो ये आप एक चीज़ और भी जानते होंगे इनके बारे में कि ये राजनीतिक से भी जुड़े हैं, जो कि ये गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वित्त वर्ष 2020 में जॉब ग्रोथ रेट घटकर कितने प्रतिशत पर आ गया है? जॉब ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3.5%। तो आपको बता दें कि केयर रेटिंग्स रिपोर्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था में लंबे समय से बने तनाव के कारण यह हुआ है कि ये जो है जॉब ग्रोथ रेट जो है वो 3.5% आ गई है। हालांकि नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और साल 2019 में 48.32 लाख नौकरी जो है
दी गई थी और 2020 में उसकी अपेक्षा जो है 50.02 लाख नौकरी जो है इसमें दी गई। आपको बता दें कि साल 2020 में 10 कंपनियों ने अपने हेड काउंट में 1.41 लाख की बढ़ोतरी की थी और इन 10 में से 4 आईटी और 4 बैंकिंग, जबकि 2 एनबीएफसी सेक्टर से थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 105वें स्थान पर। आपको बता दें कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के संयोजन में जारी किया गया है। इसमें 162 देशों में भारत को 105वां स्थान दिया गया है, जो कि पिछले साल की रैंकिंग में 79 स्थान पर ये जो है 26 स्थान नीचे गिर गया है। मतलब कि ये पिछली बार जो इसकी रैंकिंग हुई थी वो 79वां स्थान था, जो कि ये इस बार 26 स्थान फिसल कर 105वें स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम लोग टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो पहले स्थान पर हांगकांग, दूसरे स्थान पर सिंगापुर, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और 5वें स्थान पर आता है नाम यूएसए का। यहाँ पे चीन से भारत के विवाद के कारण मैं आपको चीन का भी बताना चाहूँगा कि चीन की रैंकिंग क्या है। तो चीन की जो रैंकिंग है वो 124वीं है। और आपको बता दें कि यह सूचकांक और देशों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण करके किसी देश में अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता या व्यक्तियों की क्षमता को मापता है। यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट में फ्रेजर इंस्टीट्यूट की बात की थी, जो कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहाँ पे इसका संयोजन किया गया था। क्योंकि तो आपको फ्रेजर इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग बताएंगे। फ्रेजर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है या इसके अध्यक्ष कौन है, ये सब चर्चा हम लोग करेंगे। तो नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट, फ्रेजर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय वैंकूवर कनाडा में है। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष पीटर ब्राउन है। और आपको बता दें कि सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष पार्थ जे शाह हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोल्डन टेम्पल को किस मंत्रालय द्वारा मिली FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। तो यहाँ पे आपके 4 मंत्रालय के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री इस समय भारत के अमित शाह हैं और अमित शाह ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को, इसे जो है हम स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर साहिब के नाम से जानते हैं, इसको विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। आपको बताते हैं कि इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी जो है अंशदान हासिल कर सकेगा। वहीं आपको एक चीज़ और नोट कर लेना चाहिए कि सिख सराइन द्वारा ज़रूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर जैसे कि जिसमें ये लोग भोजन करवाते हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए भी और एक निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग स्वर्ण मंदिर के बारे में। तो स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारे के बारे में अगर बात करें तो गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है, जिसमें 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोल्डन टेम्पल को किस मंत्रालय द्वारा मिली FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। तो यहाँ पे आपके 4 मंत्रालय के नाम दिए गए हैं, इनमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्री इस समय भारत के अमित शाह हैं और अमित शाह ने अमृतसर के गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को, इसे जो है हम स्वर्ण मंदिर या हर मंदिर साहिब के नाम से जानते हैं, इसको विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। आपको बताते हैं कि इसके बाद अब स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी जो है अंशदान हासिल कर सकेगा।
वहीं आपको एक चीज़ और नोट कर लेना चाहिए कि सिख सराहिन द्वारा ज़रूरतमंदों को वित्तीय और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी अंशदान का उपयोग किया जा सकता है। साथ ही इसका इस्तेमाल लंगर को, मतलब लंगर जैसे कि जिसमें ये लोग भोजन करवाते हैं, उसको व्यवस्थित करने के लिए भी और एक निशुल्क सामुदायिक रसोई घर के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग स्वर्ण मंदिर के बारे में। तो स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारे के बारे में अगर बात करें तो गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है, जिसमें 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में किस इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास संपन्न हुआ। चार ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 11वां, 12वां, 13वां या 10वां। एक नंबर का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है। हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए अपना आंसर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी। चार शहरों के नाम यहाँ पे आपके दिए गए हैं। इसमें भी आपका एक नंबर सही है, जो कि आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जाना है और इसका कमेंट करना है अपना आंसर। तो यहाँ पे आपके एक एक नंबर के रूप में ये दोनों क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।